हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज की सेशन में हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब भी आप सीएचई की जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर फ्रेट फॉरवर्डिंग की जॉब के लिए अप्लाई करते हो। जो कॉमन क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। इसके आंसर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? जब भी कोई गुड्स बाय रोड वन प्लेस टू अदर प्लेस पर डिलीवर किया जाता है तो एज़ पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट हमें जनरेट करना पड़ता है जिसका नाम होता है ई वे बिल, ठीक है। इन केस ऑफ इंपोर्ट के केस में जब हमारे गुड्स पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ जाते हैं या कस्टम क्लियरेंस में हो तो वहाँ से बाय रोड जब फाइनल डेस्टिनेशन तक गुड्स पहुँचते हैं ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, तब भी ई वे बिल जनरेट किया जाता है। और इस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्टर अपने गुड्स को डिस्पैच करता है आईसीडी के लिए, तब जब गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय ट्रक जब पहुंचते हैं तब भी हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है ई वे बिल जनरेट करने का? एक्सपोर्ट के केस में जो ई वे बिल होगा उसका पार्ट ए एक्सपोर्टर प्रिपेयर करेगा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर प्रिपेयर करेगा। तो पार्ट ए में क्या डिटेल्स होगी? इंपोर्टर की डिटेल, एक्सपोर्टर की डिटेल्स, आइटम डिस्क्रिप्शन, एचएस कोड, वैल्यू ऑफ द गुड्स और जीएसटी वैल्यू। और पार्ट बी जो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से प्रिपेयर किया जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टर इसको प्रिपेयर करेगा, उसमें होगा व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर और बिल्टी नंबर्स और बिल्टी डेट, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि गुड्स की डिलीवरी बाय रोड की जाती है, तो ये डॉक्यूमेंट हमें जनरेट करना पड़ता है ऑनलाइन वेबसाइट से, जो कि रास्ते में गवर्नमेंट ऑफिसर अगर चेक करते हैं तो उसको दिखाया जाए कि इस ट्रक के अंदर कौन से गुड्स लोड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर बात करें तो बीएल ड्राफ्ट क्या है? बीएल ड्राफ्ट, जब एक्सपोर्टर अपने गुड्स को डिस्पैच करता है, ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन तो उसको ईडीआई में सबमिट करनी पड़ती है, जो कि वो चेकलिस्ट फाइल करता है अपने सीएचए की हेल्प से, ठीक है। तो ईडीआई में गुड्स के बारे में डिटेल देनी पड़ती है, जैसे इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, आईजीएसटी क्या है, एडी कोड क्या है, गुड्स डिस्क्रिप्शन क्या है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कई सारी चीज़ें उसको चेकलिस्ट के थ्रू ईडीआई में सबमिट करनी पड़ती है। अब दूसरी डिटेल्स उसको शिपिंग लाइन को देनी होती है। तो शिपिंग लाइन में क्या डिटेल देनी होगी? एक्सपोर्टर का नाम, एड्रेस, इंपोर्टर का नाम और एड्रेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ओके। इसके अलावा आइटम डिस्क्रिप्शन, एचएस कोड और आईसी नंबर, ये कई सारी चीज़ें हमें सबमिट करनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शंस। शिपिंग लाइन को हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये गुड्स कहाँ से होके जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन। अब जब एक्सपोर्टर शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देता है सीएचए को, अब सीएचए क्या करेगा? सारी डिटेल्स ऑनलाइन शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे जाके सबमिट करेगा, ओके। और वहाँ से जनरेट होगा बीएल ड्राफ्ट, तो इसे बीएल ड्राफ्ट कहते हैं। अब ये बीएल ड्राफ्ट सीएचए एक्सपोर्टर को भेजेगा अप्रूवल के लिए कि जो डिटेल्स आपने सबमिट की है एक बार इसको रीचेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। जब एक्सपोर्टर उसको अप्रूव करेगा, ओके, तब सीएचए उस डिटेल को फाइनली शिपिंग लाइन की वेबसाइट पर सबमिट कर देगा। इसके बाद जब शिपमेंट सेल हो जाएगी तो बिल ऑफ lading जनरेट होगा, ठीक है। ये शिपिंग लाइन हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया बीएल ड्राफ्ट। बीएल ड्राफ्ट का मतलब यही यहाँ पे कि जो सीएचए कुछ डिटेल्स शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे सबमिट करता है शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और जो ड्राफ्ट जनरेट होता है रीचेकिंग के लिए उसे बीएल ड्राफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिपिंग बिल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिपिंग बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है कि जो कि इंडियन कस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है,
चाहे शिपमेंट बाय सी हो या बाय एयर हो, ओके, या फिर बाय रोड हो, शिपिंग बिल जनरेट होता है इंडियन कस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये किस टाइम जनरेट होता है वो समझ लेते हैं। जब एक्सपोर्टर के गुड्स डिस्पैच होने के बाद कस्टम में पहुंचते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से पहुंचते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्टर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देगा ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर उन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को गुड्स के साथ कस्टम यार्ड में ले जाएगा। वहाँ पे गुड्स की एग्जामिनेशन होगी सीएचए की हेल्प से। ठीक है, वहाँ पे सीएचए इसलिए प्रेजेंट रहता है कि सीएचए अथोराइज होता है कस्टम पोर्ट पे काम करने के लिए, उसके पास लाइसेंस होता है, इसलिए वो वहाँ पे गुड्स की एग्जामिनेशन करवाता है। ठीक है, तो सीएचए वहाँ पे गुड्स की एग्जामिनेशन करवाएगा, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और जब गुड्स वेरीफाई हो जाएंगे, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा, देन एक डॉक्यूमेंट कस्टम जनरेट करेगा जिसे कहते हैं शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल के 2 या 3 टाइप होते हैं, पहला एक्सपोर्टर कॉपी और दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी, और तीसरा होता है शिपिंग बिल एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, वो बंद हो गई है। तो एक डॉक्यूमेंट है ये जिसपे शिपमेंट की पूरी डिटेल्स लिखी रहती है। ठीक है, डिटेल्स में क्या होगा, जैसे कि इंपोर्टर नेम एंड एड्रेस, ठीक है, एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, एफओबी वैल्यू, इसके अलावा ड्रॉबैक और आइटम डिस्क्रिप्शन, एचएस कोड, ये कई सारी डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन होती है। ठीक है, तो ये शिपिंग बिल के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पीएमवी क्या होता है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा होगा शिपिंग बिल जब चेकलिस्ट अप्रूव करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट मार्केट वैल्यू लिखी रहती है। तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होती है, वो होती है आपके गुड्स की वैल्यू, जो एफओबी वैल्यू है उसका 110%। ठीक है, तो एफओबी वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू आपके गुड्स की वैल्यू और उसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जो भी खर्चे लगे हैं वो सारे, जैसे पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस हो गया, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी खर्चे हुए वो होगी आपकी एफओबी वैल्यू, उसका 110% जो वैल्यू होगी वो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होगी। ये गवर्नमेंट क्यों लेती है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट जो वैल्यू है गुड्स की वो इवैल्यूएट करती है कि जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर से ये वैल्यू कम ज़्यादा तो नहीं लगा रहे हैं कि गुड्स की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, किसी की कम तो नहीं है, तो ये इवैल्यूएशन के लिए प्रेजेंट मार्केट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये जब चेकलिस्ट फाइल करते हैं उस टाइम हमें एक कॉलम होता है उसमें सबमिट करना पड़ता है, सीएचएस को करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कस्टम क्लियरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा ही जाता है जब आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्वेश्चन हमेशा रीड रखें। तो कस्टम क्लियरेंस होता क्या है, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है कि जो कोई गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी में आने से पहले या इंडियन टेरिटरी से बाहर जाने से पहले गवर्नमेंट गुड्स का वेरिफिकेशन करती है। ठीक है, कैसे वेरिफिकेशन करते हैं कि कहीं स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है, कोई जो नॉन हजार्डेड गुड्स है ऐसे तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उन गुड्स का चेक एंड वेरिफिकेशन होता है। गवर्नमेंट उसको परमिट करती है तभी गुड्स बाहर जा सकते हैं, विदाउट परमिशन गवर्नमेंट गुड्स इंडियन टेरिटरी में नहीं तो आ सकते और नहीं जा सकते हैं। तो सब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है आपका इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जब गुड्स फैक्ट्री से डिस्पैच होके ट्रांसपोर्टर की हेल्प से कस्टम यार्ड में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने दिए हैं वो सीएचए वहाँ पे रिप्रेजेंट करके शिपमेंट का एग्जामिनेशन करवाता है, चेक करवाता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये जो डॉक्यूमेंट में मेंशन किया वो है या कुछ और है। तो फिज़िकली वेरिफिकेशन होता है
अगर कोई सस्पेंशन बनता है तो उस पर क्वेरी खड़ी करता है वहाँ का इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, और उसके लिए रिप्लाई करने के लिए एक्सपोर्टर को आना पड़ता है, या फिर कभी कभी CHA भी इसका जवाब दे सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, गुड्स में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो या कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो मोस्टली इसमें एक्सपोर्टर को भी वहाँ पे जाना पड़ता है। तो कस्टम क्लियरेंस का मतलब यही है यहाँ पे कि गुड्स का वेरिफिकेशन, गुड्स का इंस्पेक्शन बाय गवर्नमेंट, कि जो गुड्स जा रहे हैं वो एक्चुअली में जो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ओके हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस के रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कस्टम क्लियरेंस की वीडियो देखें, उसमें एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रखी है, वो दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर जाएँ तो FOB वैल्यू में फ्रेट कौन पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म की बात आती है, इनको टर्म्स। तो इनको टर्म्स क्या होती है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कुछ इनको टर्म्स बना रखी है। जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो वो इनको टर्म्स को फॉलो करते हुए ही कर सकता है। ठीक है, इसके अगर हम इनको टर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है डिस्प्यूट की, पेमेंट नहीं आना, गुड्स डैमेज पहुंचना, तो उसमें फिर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए जो इनको टर्म्स इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बनाई है, उन्हीं के अंडर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। तो जो इनको टर्म्स होती है वो क्या करती है, गुड्स की डिलीवरी में जो पार्ट होते हैं, जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, इनके जो एक्सपेंस होते हैं उनको एक्सपेंस को डिवाइड करते हैं। जैसे FOB है, FOB में क्या होगा कि फ्री ऑन बोर्ड, तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को फ्री ऑन बोर्ड तक डिलीवर करे और उन सबके खर्चे कमर्शियल इनवॉइस में बताएं। अगर बात करें CIF की, तो जो आपके गुड्स पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक, मीन्स कि जब इंडिया से गुड निकले, पोर्ट ऑफ लोडिंग तक आए और पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक गए, तो यहाँ तक के सारे खर्चे ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि FOB में फ्रेट कौन पे करता है, तो FOB में क्या होगा, फ्रेट पे करेगा बायर, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है, सेलर है, मतलब जो बेचने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री ऑन बोर्ड तक की, उसके बाद के सारे खर्चे बायर पे करेगा। ठीक है, तो इनको टर्म्स की भी एक अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।